तो जैसा कि बात चल रहा है त्रिभाषा का, और मैं भी उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ कि तीन भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। कि उनमें से कोई सी भी तीन भाषाएं हो सकती हैं, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, फारसी, बनारसी, जो भी है मतलब। परंतु उनमें से एक भाषा का हिंदी होना अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे ऑल ओवर यूपी एंड उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में बोली जाती है। अब हम बात करते हैं अन्य भाषाओं की, जैसे कि दक्षिण भारत के लोग बात करते हैं कि हमारी जो भाषा है वो तमिल है, कन्नड़ है और तेलुगु है। तो इनमें ये प्रॉब्लम है कि हम उसे समझ नहीं सकते, ना हम उसे पढ़ सकते हैं। अभी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 3 राज्य या 4 राज्यों की भाषा होने के कारण हम दक्षिण भारत की भाषा होने के कारण उसका अध्ययन हम करें। परंतु एक हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका हम बचपन से ही मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, और जो हम लोग हैं मतलब लगभग उत्तर भारत के लोग एज ए टूरिस्ट ऑल ओवर इंडिया मतलब घूमते हैं। तो मेरा यही है कि भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाना चाहिए और सारे में पढ़ाया जाना चाहिए। अब जैसे कि मैं दक्षिण भारत में आया हुआ हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ना तो हिंदी समझ पा रहे हैं और ना इंग्लिश समझ पा रहे हैं। बहुत मतलब रेयरली मिलते हैं कि वो हिंदी समझ लें या इंग्लिश समझ लें। ये अपनी लोकल लैंग्वेज समझते हैं और किसी ना किसी हमें ट्रांसलेटर को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो हिंदी अगर लैंग्वेज आप अगर कर देते हैं एज ए मीडियम कि हर कोई पढ़े, तो मतलब थोड़ा आसानी हो जाएगी हम लोगों को बात करने में। अच्छा, दूसरी बात आती है कि हम जो उत्तर भारत के हैं, उत्तर भारत की बात करते हैं कि इंग्लिश मीडियम। तो सच्ची बताता हूँ कि इन जो उत्तर भारत के लोग हैं ना, तो इन पे हिंदी अच्छी तरह आती है ना, इंग्लिश अच्छी तरह बोलनी आती है। ठीक है, दक्षिण भारत में जाओगे ये लोग कम से कम एक अपनी लोकल लैंग्वेज जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ ना कुछ कहीं काफ़ी हद तक ये लोग इंग्लिश भी जानते हैं, और अपनी लैंग्वेज का तो इन्हें ज्ञान है ही। और हम एक उत्तर भारत के हैं लगभग, मतलब एक ऐसे लोग हैं जो मतलब हिंदी जैसे तैसे टूट फूटी बोल लेते हैं, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के नाम पर हम लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती है। ये लोग इंग्लिश में भी नहीं पढ़ते हैं, परंतु एक नॉर्मल एक चाय की टपरी पे भी जाएंगे तो वो भी मतलब इंग्लिश बोलना जानता है। तो मेरा मतलब यही है कि सबसे पहले अपनी लैंग्वेज का नॉलेज लो, बाकी जो लैंग्वेज हैं उनकी नॉलेज तो अपने आप टाइम के साथ आ जाती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के नाम पे हम सिर्फ मूर्ख बन रहे हैं। इंग्लिश है ना, बाय द टाइम अपने आप आ जाती है। इंग्लिश मीडियम के नाम पे, सीबीएसई बोर्ड के नाम पे सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। मैं तो इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। बाय द टाइम वी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बस मेरा यही है कि मैं ऑल ओवर अपनी जो एजुकेशन है इन हिंदी मीडियम की अप टू द क्लास 12th, एंड आफ्टर डैट मैं मतलब इंग्लिश मीडियम में आ गया, क्योंकि वो मुझे आसान लगे। तो इंग्लिश है आफ्टर मतलब 6th क्लास के अप्लाई करना चाहिए सभी लैंग्वेज में। तो मेरा बस यही कहना है कि भाई बुद्धिमान बनो, नॉलेज रखो, तर्क रखो, भेड़ चाल पे अपने बच्चों का मूर्ख मत बनाओ। तो सबसे पहले अपनी मदर टंग को ज़रूर सीखना चाहिए, और वो मदर टंग है हमारी हिंदी।